जय हिंद दोस्तों। कल हम एक्सरसाइज 10.4 में क्वेश्चन नंबर 10 तक बता दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 11 से देखिए 10.4 में जितना भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं वो सब के सब पिछले हैं, मतलब 10.3 तक जो आप लोग पढ़े उसी का रिवीजन करना है। जो भी 10.3 में बताया गया है, मतलब 10.1 में, 10.2 में, 10.3 में, जितना भी आज तक पढ़े वही सब मिला जुला के इसमें रिवीजन के तौर पे है। सब एक जगह फेंट के और 10.4 नया एक्सरसाइज बन गया। तो अगर 10.3 तक नहीं आप पढ़े हैं तो शायद हो सकता है कम समझ में आए या नहीं समझ में आवे। तो पहले पिछला जो भी है 10.3 तक पूरा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, रूट अंडर -6 रूट अंडर -6। देखते हैं क्या होगा। जो 12 नंबर, इफ a greater than 0 and b greater than 0 then रूट अंडर -a और रूट अंडर b इज इक्वल टू पूछ रहा है क्या होगा। 13 नंबर, द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर कनेक्टेड बाय रिलेशन। तो ये चीज़ तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है, आपके पास किताब होगा तब समझोगे। 13 नंबर ऑप्शन पे डिपेंड करता है। फिलहाल यहाँ देखो 11 नंबर, दोनों रूट में ही है तो अंडर रूट -6 अगर गुना करेंगे तो 36 हो जाएगा, और भी माइनस से माइनस कैंसिल, खत्म। और रूट 36 के वैल्यू सिर्फ 6 होगा, तो इसका आंसर हो गया 6। ए का मान 0 से बड़ा और बी का मान भी 0 से बड़ा, मतलब सिर्फ ए जो है वो 0 से बड़ा है और सिर्फ बी जो है वो 0 से बड़ा है, दोनों 0 से बड़ा है। तो दोनों अगर गुना कर भी देंगे, ए 0 से बड़ा हो सकता है लेकिन माइनस ही नहीं, दोनों गुना कर देंगे तो ए गुने बी हो जाएगा। लेकिन बच गया कि अंडर रूट में माइनस, तो उसके लिए आई लिख दो, यानी रूट अंडर ए बी आई। यहाँ पे कह रहा है द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर कनेक्टेड बाय रिलेशन। एक रिलेशन होता है, तो रिलेशन हम बताए हैं, वो फॉर्मूला होता है कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, सब बतावल है। और एक और रिलेशन होता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, इन तीनों को जोड़ दो तो 0। और ये आपके पास अगर बुक होगा तभी समझोगे कि ये रिलेशन होता है। ऑप्शन है उसमें, जैसे ऑप्शन की अगर बात करें तो हम ऑप्शन लिख देते हैं। देखिए ये जो है आपके किताब में ऑप्शन नंबर 3, ये वाला जो है ऑप्शन नंबर 2, यही जो लिखे हैं ऑप्शन नंबर 4। तो सब ऑप्शन के साथ है। सब एक लाइन के तो है, ये था। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, इफ x प्लस 1 बाई रूट एक्स इज इक्वल टू 3 देन एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब का मान पूछ रहा है। पहली बात की क्वेश्चन गलत है।
कहाँ गलती है जो बताते हैं। देखो इस जगह पे जो देख रहे हो ना, यहाँ यही गलती नहीं होना चाहिए, तो हम जानबूझ के लिखें क्योंकि किताब में ऐसे ही लिखा हुआ है। अब जाहिर सी बात है, अगर किताब में यही लिखा हुआ है तो आप तो यही मानोगे। अगर किताब में x है और प्लस में 1/√x है तो आप उसी को कंसिडर करो कि अच्छा यही सही है। लेकिन मिस प्रिंट हो गया, या मान के चलो कि कहीं कहीं गलती हो गया, किसी से तो हुआ, या तो प्रिंटिंग में या तो फिर जो लिख कर दिए होंगे उन्हीं से गलती हुआ, लेकिन गलती है यहाँ पर। इस जगह पे अगर ध्यान दो तो √x नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए क्या कि x + 1/x = 3। ये है क्वेश्चन। देन ये वाला सही, ये निकालना है। देखो इसका फॉर्मूला है x³ + 1/x के होल क्यूब, तो a + b के होल क्यूब -3ab, 3ab, a मतलब कितना चलेगा x, अब b मतलब 1/x इंटू a + b यानी x + 1/x, ये सूत्र होता है। अब तो कहोगे हमको तो यही नहीं मालूम, चलो किसी को वो भी नहीं मालूम तो हम बता देते हैं। यहाँ पे एक फार्मूला बता देते हैं, a³ + b³ के सूत्र होता है, इस सूत्र है a + b के होल क्यूब -3ab इंटू a + b। a मतलब a के तरह ट्रीट कर रहे हैं और ये वाला b के तरह, a + b के होल क्यूब हो गया, a और प्लस b के होल क्यूब -3ab इंटू a + b। यहाँ पर x कट जाएगा, x बटा में x कैंसिल, तो इसका वैल्यू कितना है, इसका मान तो देखना पड़ेगा कितना है, 3 है, तो 3 लिख लो, 3 के क्यूब माइनस उधर देखते हैं 3 है और इसका वैल्यू √3 है। जानते हो अभी भी हमको डाउट हो रहा है, अभी भी डाउट हो रहा है कि 3 नहीं होगा, √3 होगा। अभी भी हमको डाउट है √3 होगा। सारा दिल धड़ जाए। हम क्वेश्चन सुधार तो दिए लेकिन पूरी तरह से नहीं सुधार पाए, अभी भी नहीं। क्वेश्चन जो है यहाँ पे √3 होगा, √3 होगा। चलो नहीं है तो जो है वही बैठाते हैं, √3 लेकिन होता तब आंसर आएगा। खैर यहाँ पे 3 बच गया और इसका वैल्यू कितना है, x + 1/x के 3, तो 3 लिख दो। देखो 3 के क्यूब हो जाएगा 27 और माइनस में 9, तो 27 में से अगर 9 घटा दोगे तो 27 में से 9 घटेगा तो 18। ऑप्शन भी है 18, ऑप्शन है 18, ऐसा नहीं कि नहीं है ऑप्शन, ऑप्शन 18 है ये नहीं। 14 नंबर क्वेश्चन के आंसर वो नहीं आते, मतलब क्वेश्चन और सुधारना पड़ेगा। गलती जानते हो कहाँ किया है इस बुक में, गलती कहाँ हुआ, हमको लग रहा था कि √x नहीं होगा, वो तो है ये है कि √x पर नहीं होगा, लेकिन x का रूट वहाँ से हटा दो और रूट गया कहाँ, वहाँ से हटा कर और वो √3 पे जाना चाहिए। यहाँ समझो, यहाँ से रूट हटेगा और ये रूट यहाँ होना चाहिए, इस सही क्वेश्चन है तब बनेगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, हम बोलते हैं हुआ क्या। क्वेश्चन में देख रहे हो लिखल इफ़ x + 1/√x = 3, वो गलत है, x सही है और 1/√3 नहीं होगा, वहाँ पे गलती है, = 3 उस जगह पे नहीं होगा। तो होगा क्या, √3 पे होगा, यहाँ पे जो रूट है ना यहाँ नहीं होना चाहिए, इस पे होना चाहिए। अब बन जाएगा, अब बन जाएगा, क्योंकि इसके जगह पे वैल्यू पुट करेंगे √3 के क्यूब और उधर क्या बच गया 3 इंटू उसका वैल्यू √3। अब हो गया आंसर।
आ गया आंसर। √3 को 3 बार लिखो तो √3 √3 √3 3 बार लिखेंगे तो 3 बचेगा √3, और ये तो खैर 3 √3 है ही है, तो इसे ही कट गया और आंसर हो गया 0। और यही आंसर भी है, पहला ऑप्शन, ये ऑप्शन नंबर पहला है। आंसर गलती ना, आंसर सही है, क्वेश्चन भी सही है। हाँ थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, यहाँ सिर्फ √3 बराबर में √3 होगा। सही क्वेश्चन अगर लिखा जाए तो इफ़ x + 1/x = √3 चलेगा, देन x³ बाई 1 बटा मतलब +1/x³ ये होना चाहिए, इक्वल टू व्हाट। पंद्रह 15 में है इफ़ 1 ω² आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, देन जो भी हो, पूछ रहा है कि a + b के होल स्क्वायर, aω + bω² इंटू x² दे ले। अब पता नहीं कहाँ से x² दी, भी गलती है। aω² + bω वाट। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ गलती है ना, गलती है नहीं यार इस किताब में, यहाँ पे x² नहीं होगा, मतलब ये जो देख रहे हो ना ये फालतू ही नहीं होगा। फिलहाल तो यहाँ तोड़ो, a + b के होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab प्लस इसको तोड़ो, a² + b² ω⁴ + 2ab 2ab, तो ab हो गया ओमेगा और ω² दोनों को गुना कर दो तो ω³। इधर तोड़ो, a² ω⁴ b² ω² + 2ab 2ab हो गया, ω² ओमेगा गुना कर दीजिए तो ω³। यहाँ ध्यान दो, जहाँ जहाँ a² है वहाँ से कॉमन ले लेते हैं, a²। मार्कर देखिए, a² यहाँ है, a² यहाँ है, a² यहाँ, इन तीनों जगह से a² कॉमन ले लो, तो यहाँ से बचा 1 प्लस यहाँ से a² कॉमन तो बच गया ω², यहाँ से भी a² कॉमन तो बच गया ω⁴ प्लस। वैसे ही देखना है जहाँ से b² कॉमन है, जैसे यहाँ से b², यहाँ से भी b² और यहाँ से भी b², इन तीनों जगह से b² कॉमन। अगर b² कॉमन लिए तो बचा कितना, इस जगह से 1 प्लस यहाँ से भी b² कॉमन लिए तो ω⁴ यहाँ से बच गया, और वहाँ से अगर b² कॉमन ले भी लेते हैं ना
तो ओमेगा स्क्वायर बचेगा प्लस, अब 2ab जहाँ जहाँ है वहाँ देखना है, तो यहाँ पे 2ab बचल है, इसको लिख दो 2ab प्लस, यहाँ पे भी 2ab है, 2ab क्यों? क्योंकि ओमेगा क्यूब के मान ऐसे भी 1, इधर 2ab ओमेगा क्यूब के मान 1। अब क्या हुआ, तो एक लाइन और बढ़ा देते हैं, ए स्क्वायर को ए स्क्वायर रहने दो, 1 माने 1, ओमेगा स्क्वायर माने ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा टू दी पावर 4 है, मतलब अगर ओमेगा पर पावर 3 से बड़ा हो, जैसे आयोटा में क्या बताते हैं कि अगर आई पे पावर 4 से बड़ा हो, अगर आई पे पावर 4 से बड़ा हो तो 4 से भागा देना है, वैसे ही ओमेगा में अगर ओमेगा पे पावर 3 से बड़ा है, अगर ओमेगा पे पावर 3 से बड़ा है तो फिर 3 से भागा दो, ओमेगा में 3 से भागा देना है और आयोटा में 4 से भागा देना है। तो यहाँ तो आयोटा ने ओमेगा, तो इसमें 3 से भागा दिए तो 1 बच गया शेष वाला, जो बचता है वही लिखाता है। 4 है ना यार पावर, भागा देंगे तो 3 एकम 3, एगो शेष फल बचेगा, यहाँ बी स्क्वायर 1 प्लस इसमें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 2ab 2ab 2ab, तीनों को जोड़ दो तो 6ab हो गया। इधर देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका मान 0 तो 0 लिख दिए, बी स्क्वायर इसका मान भी 0 तो 0 लिख दिए, बच गया 6ab, 0 हो गया 0 हो गया, तो सिर्फ हल करने के बाद जो आंसर मिला फाइनली वह है 6ab। अगर ऑप्शन के हिसाब से देखोगे कि कैमा ऑप्शन है, कहाँ गया यार, ऐसा ऑप्शन है थर्ड, ये ऑप्शन नंबर थर्ड, तीसरा ऑप्शन। पंद्रह, क्वेश्चन नंबर 16, में भी थोड़ा सा गलती है। गलती क्या है वो देखो, 1 प्लस √3 बटा माइनस आई प्लस √3 टू द पावर 200, आई माइनस √3 आई प्लस √3 पावर 200 बराबर -1। क्वेश्चन पूछ रहा है फर्स्ट नंबर में कि क्या ये ट्रू है, और सेकेंड में पूछ रहा है क्या ये फॉल्स है। गलती कहाँ है जो देखो बताते, इसमें गलती दिखाते कि 3 जगह आपको आई दिखाई देगा, अगर थोड़ा सा नोटिस करोगे 3 जगह आपको आई दिखाई देगा, आई 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 सही है। यहाँ पे आते एक थोड़ा सा उल्टा देखा जाएगा, यहाँ 1 है, बस यही गलती, हाँ 1 नहीं होना चाहिए, आयोटा 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 और वहाँ गयोटा, वहीं पे गलती। और यही सब गलती की वजह से एक्सरसाइज में कोई हाथ नहीं लगाना चाहता। अभी तक आप लोग देखे होंगे कि तकरीबन हम 3-4 को क्वेश्चन गलती बता दिए। अरे हम गलती नहीं बता दी यार, क्वेश्चन में गलती टाइप था, हम गलती नहीं बताती, वहीं पे मिसप्रिंट होल है। और सामने वाले जो टीचर है वो आंसर लाने के फेरा में एकदम माथा पटक पटक के मरते रहते हैं, कैसे आंसर आएगा कैसे आंसर आएगा, नहीं आता है बेचारा से। बेचारा वो क्या करे, उसकी गलती नहीं है, वो पूरा प्रयास करता है कि हम आंसर लाए, लेकिन आंसर नहीं आता है।
उसमें उसका गलती थोड़ा देंगे, उसका दोष थोड़ा देंगे। वो तो जिस हिसाब से बेचारा पढ़ा रहा है या पढ़ाते हैं वो सही है, क्वेश्चन में गलती है तो। और उसके लिए आपको 3-4 किताब का स्टडी करना पड़ेगा, तब समझ में आता है हाँ यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, मिस्टेक हुआ है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन में कोई गलती नहीं, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। अब उस मिस्टेक के वजह से आप इतना बड़ा नहीं कर सकते किताब खराब, किताब बहुत अच्छा है। यहाँ पे आई होना चाहिए बस, थोड़ा सा मिस्टेक होते रहता है। अब हो गया कहानी सॉल्व। देखो i+√3 यहाँ i+√3 दोनों सेम चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, 2-3 बार ऐसे ढोल बजा रहा है, आपको समझ में आना चाहिए, कोनो प्रॉब्लम नहीं। इस पे भी पावर 200, इस पे भी 200, कोई दिक्कत। यहाँ नीचे थोड़ा सा डाउट है सर, ये √3 प्लस में, वहाँ √3 माइनस में, यहाँ i माइनस में, वहाँ i प्लस में, दोनों को इक्वेशन बना दे, एकदम बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वही एक को बनाएंगे, देखिएगा यहाँ पे, इसको ऐसे लिखेंगे √3 प्लस i इस पर पावर 200 बटा, इसको लिखेंगे √3 माइनस i टू दी पावर 200। अरे होल पावर था ना 200, हम दोनों को अलग अलग बांट दिए, प्लस यहाँ पे हम इसको ऐसे लिखेंगे √3 माइनस i, लिख सकते हैं पावर 200, कोई दिक्कत नहीं। देखो पावर 200 है, सम संख्या पावर, तो सम पावर होने पे जैसे कि आप मान लो a माइनस बी के होल स्क्वायर निकालो, या b माइनस ए के होल स्क्वायर निकालो, दोनों सेम है, निकाल के देख लो। इसका फॉर्मूला b² प्लस a² माइनस 2ab, इसका फॉर्मूला निकालो a²। देखो एक फॉर्मूला लिखेंगे ना, b² प्लस a² माइनस में 2ba, या ab लिखो। एक फॉर्मूला a² प्लस b² माइनस में 2ab, दोनों सेम चीज़ है। हाँ अगर वही कहे कि b माइनस ए के होल क्यूब लिखो और a माइनस बी के होल क्यूब लिखो, तो दोनों बराबर नहीं होगा, देख लेना, लिख के देख लो। b माइनस ए के होल क्यूब, b क्यूब माइनस ए क्यूब, कहानी खत्म, -3b² a प्लस 3ab², जबकि उधर देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब, कहानी खत्म, एकदम उल्टा हो गया। यहाँ b क्यूब पहले है, यहाँ b क्यूब माइनस में, यहाँ a क्यूब माइनस में, यहाँ a क्यूब प्लस में, तो कहानी को बनेगा ही नहीं, आगे बढ़ने बेकार हो गया, आगे हम नहीं बढ़ेंगे, कहानी चौपट। लेकिन यहाँ पावर तो सम संख्या, तो √3 माइनस 1 के पावर 200 लिख सकते हैं, नीचे लिखेंगे √3 प्लस i टू द पावर 200। अब यहाँ एलसीएम ले लेते हैं इन दोनों के, तो √3 माइनस i के पावर 200 और गुने √3 प्लस i इस पर भी पावर 200, इसको यहाँ गुना कर दो, √3 प्लस i √3 प्लस i में गुना हो गया, तो √3 प्लस i के पावर 200 था, 200 और चल गया, यानी अब पावर हो जाएगा 400, प्लस √3 माइनस i गुना हो गया, तो √3 माइनस i टू दी पावर 200 था, 200 वहाँ था, अब पावर हो जाएगा 400। अब क्या करें, देखो पावर 400 है ना, इसको ऐसे लिखो कि √3 प्लस i के होल स्क्वायर और उस पर पावर 200, ऐसे इधर लिखो √3 माइनस i के होल स्क्वायर उस पर पावर 200, नीचे नीचे तो सही है, √3 माइनस i √3 प्लस i, इसको लिखो √3 का स्क्वायर माइनस i², और ये पूरे घेर के यहाँ 200 वहाँ 200, तो टोटली 200 हो जाएगा। अब ज़्यादा लिखेंगे नीचे तो नहीं दिखाई देगा, इसके नीचे आपको दिखाई नहीं देगा, फिर इससे नीचे अगर गए तो यहाँ √3 प्लस i के होल स्क्वायर तोड़ना है, तो a² मतलब सिर्फ 3
प्लस बी स्क्वायर, मतलब आई स्क्वायर अगर लिखते भी हैं तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 डायरेक्ट एकदम। फिर ए स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर सिर्फ 3, आई स्क्वायर के वैल्यू -1 लिखते हैं आप, प्लस 2ab प्लस 2ab। ए मतलब इसके हिसाब से √3 है तो लिखेंगे √3। अब बी मतलब आई है। इस सब पे पावर अगर घेर के देखा जाए 2 से प्लस, फिर तो वही पहुंच जाएंगे सर। नहीं लग रहा है वहाँ नहीं पहुँचेंगे, आगे बढ़ते हैं। इसको √3 माइनस आई के होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब 3 अब प्लस बी स्क्वायर, तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है तो डायरेक्ट -1 लिख देंगे, माइनस में 2 है भी 2, ए मतलब √3, अब बी मतलब आई, इस पर पावर 2 से बटा √3 का स्क्वायर सिर्फ 3 माइनस आई स्क्वायर के वैल्यू, तो आई स्क्वायर के वैल्यू हम लोग जानते हैं कि -1 होता है, इसीलिए अगर इसका वैल्यू -1 होता है तो इसके आगे माइनस फिर कोजी कर रहा है, माइनस माइनस 2 बार में प्लस हो जाएगा, और इस पर पावर पूरा घेर के अगर देखोगे तो पावर हो गया 200। 3 में से 1 गया 2 प्लस 2√3i टू द पावर 200 प्लस इधर देखें तो 2 माइनस 2√3i टू द पावर 200 बटा नीचे 3 1 4 4 होगा 4 पर पावर 200। थोड़ा ध्यान देना, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हम ज़्यादा लंबा कर दिए हैं समझाने के लिए, हम चाहते इसको इन शॉर्ट बता सकते थे, एजे पे हम दोनों यही बता देते हैं। देखो इसको ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो और तरीका होता है, मेरा एक अपना तरीका, मेरा तरीका क्या करते सर, कुछ नहीं करते, कंजुगेट मल्टीपल कर देते हैं। हम वो भी बताएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, पहले इसको तो पूरा कर दें। यहाँ से 2 और 2 कॉमन, यहाँ से भी 2 और 2 कॉमन, तो 2 और 2 अगर कॉमन लेते हो तो कहेंगे ना कि 2 पे पावर 200, तो बचा कितना 1 प्लस √3i पे पावर 200 प्लस यहाँ से भी अगर 2 कॉमन लेंगे तो 2 पे पावर 200, बचा क्या 1 माइनस √3i टू द पावर 200, और बटा में 4 पे पावर में है, इसको ऐसे लिखो कि 2 पे पावर 200 और गुने में 2 पे पावर 200। क्यों 2 पे पावर 200, 2 पे पावर 200, 2 पे पावर 200 सब कैंसिल, जो बचा उसको लिखना है 1 प्लस √3i टू द पावर 200 प्लस 1 माइनस √3i टू द पावर 200, और बटे में एगो तो कटिए गया था 2 पे पावर 200, देखो ई और ई कॉमन ले लिए और ये कट गया था तो बचा था 2 पे पावर 200। अब ये जे जादू होता है यहीं पे, यहीं लिखल जाता है 1 प्लस √3i टू द पावर 200 बटा में 2, कहाँ से आया सर, ये 2 पे पावर जो 200 है इसके साथ भी अलग कर दिए और इसी को उसके साथ भी अलग करेंगे, 1 माइनस √3i बटा में 2, इस पर पावर 200। अब शायद आपको नहीं मालूम है, इसको बोला जाता है ओमेगा और उसको बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर। अब कहाँ लिखे, इतना हम बड़ा बना दिए कि जगह भर गया पूरा। नीचे लिखेंगे तो दिखेगा, तो एक लाइन लिख ही देते हैं। इसको लिखा जाता है ओमेगा, तो ओमेगा पे पावर 200, और इसको लिखा जाता है ओमेगा के स्क्वायर और उस पर ही पावर 200, तो 400 कर दो ना। अब जैसे ही पावर 3 से बढ़ा है तो 3 से भागा दो, तो 3 छके 18, फिर 3 छके 18, तो ये बच जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस एकरा में 3 से भागा दो तो 33 और फिर 3 3 9, एक बचेगा ही ओमेगा, और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो जाहिर सी बात है कि जोड़ के कितना आएगा -1। ये सब पहले पढ़ावल है शुरू से, 1 2 ने है 30 क्लास मेरे हिसाब से बताया है, 25 30 क्लास, तो आप देख लीजिएगा ये कहीं न कहीं प्रूफ कैल है।
कह रहा था -1 आएगा, एकदम ट्रू है, कहीं कोई डाउट नहीं, सही है क्वेश्चन। ये तो ढेर लंबा हो गया, इतना लंबा के बनाता है सर। चलो कोई बात नहीं, इसको उतार लीजिए। एक और तरीका है, शॉर्टकट तरीका, वो इतना लंबा नहीं जाएगा, ठीक है, वो इतना लंबा नहीं जाएगा। अगर आज आप नहीं समझें तो कोई बात नहीं, आज नहीं समझे हैं तो इसी को हम कल समझा देंगे। कल का जो मेरा तरीका रहेगा बताने का वो थोड़ा सा अलग रहेगा। आज हो सकता है समझ में नहीं आया, इसमें कोई डाउट नहीं कि समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि होता है इतना लंबा मेथड है ना कि समझ में नहीं आता है। कल जो रहेगा इससे छोटा बताएंगे, इससे शॉर्टकट तरीका, इसी हिसाब को, तो कल समझ जाना। आज टाइम हो गया है पूरा, मिलते हैं फिर कल के क्लास में। और आते वक्त तो कभी हम बोलते नहीं हैं, हमेशा की तरह आज जाते जाते क्लास को लाइक करते हुए ज़रूर जाना, ठीक है। हो सके तो सब्सक्राइब कर लेना जो भी नए विद्यार्थी होंगे, और पुराने विद्यार्थी तो लाइक ही कर दीजिए, बहुत है। तो आज के लिए गुड बाय, मिलते हैं फिर कल।